हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश रजक और आप देख रहे हैं झटपट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में बेसिकली हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को जानते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, और इसी रिलेशन से हम लोग को रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है। आज हम लोग इस रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने करंट वाला वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो जो है, तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। करंट जब आप समझ जाएंगे तो ये आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे कि रेजिस्टेंस के बढ़ने या घटने से जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किस तरीके से चेंज होता है। आज हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए, पूरे अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, और उस कंडक्टर को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा बैटरी और उससे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें जो है करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होने लगती है। तो ये जो करंट है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं, और ये वोल्टेज वी है। तो ये जो वी और आई है, ठीक है, ये जो वी और आई है इसके बीच में जो रिलेशन होता है, ठीक है, कि वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा या फिर करंट कितना होगा अगर वोल्टेज को कम कर दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके बीच में रिलेशन जो होता है वो ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग को पता चलता है। अब मान लेते हैं हम लोग एक और लेते हैं कंडक्टर, ठीक है, मतलब सेम कंडक्टर है और उसको ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस बार ज़्यादा वोल्टेज वाला बैटरी है। मान लीजिए वोल्टेज V2 है, यहाँ पर V1, और इससे कारण I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे क्या होगा, करंट चेंज हो जाएगा और I2 हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते थे, जैसा कि हमने करंट का डेफिनेशन से पढ़ा है, कि अगर वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज के कारण एक मैग्नीट्यूड, मतलब एक क्या बोलता है उसको, फोर्स डेवलप होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगती है। ये हम लोगों ने करंट के डेफिनेशन में देखा था। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने वोल्टेज को बढ़ा दिया है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा दिया है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगेगा। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगेगा। करंट के डेफिनेशन में हमने ये भी देखा था कि करंट का जो वैल्यू होता है वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में प्रति सेकंड कितने करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका मेज़र है करंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो प्रति सेकंड में ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है, इस वाले में प्रति सेकंड ज़्यादा करंट, मतलब चार्ज जो है ज़्यादा फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो कम समय में ज़्यादा चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगे, तो इसका मतलब कि इसमें करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ गया, और अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा अमाउंट में चार्ज पास करेंगे यूनिट टाइम में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, यही जो है ओम्स लॉ का नियम है। ठीक है, ओम्स लॉ में यही बोलता है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है आई के। अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज घटा तो करंट भी घट जाएगा। तो यही है ओम्स लॉ। अब अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो V बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आ जाएगा I। ठीक है, V बराबर RI। इस R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध कहा जाता है इसे। तो
रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग दो कंडक्टर लेते हैं अलग अलग, ठीक है, और सेम वोल्टेज, ठीक है, सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस पर, ठीक है, V वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। इसमें से मान लीजिए I करंट पास हो रही है I1, ठीक है, और एक दूसरा कंडक्टर है जिसमें से हमने सेम बैटरी लगाई है और सेम वोल्टेज है और जिसमें से I2 करंट पास हो रही है। अब देखिए कि V इज इक्वल टू आर आई होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने ओम्स लॉ से देखा। तो जो कंडक्टर 2 है, ठीक है, ये दूसरे वाले के लिए V तो सेम है, R मान लेते हैं R2 है, I2 है, और पहले वाले का हम लोग देखते हैं तो पहले वाले के लिए V इज इक्वल टू R1 यानी कि रेजिस्टेंस होगा कुछ, रेजिस्टेंस 1 और I1 फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, ये होगा। अब देखते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, क्या कोई रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने दो डिफरेंट टाइप के कंडक्टर को लिया है। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस जो है R1 है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। तो दो डिफरेंट मटेरियल है, दो डिफरेंट कंडक्टर है, तो उनका रेजिस्टेंस जो होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है, वोल्टेज फिक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज फिक्स है और R दोनों के लिए अलग अलग है, रेजिस्टेंस दोनों के लिए अलग अलग है। मान लेते हैं कि R2 जो है बड़ा है R1 से, ठीक है, रेजिस्टेंस 2 जो है वो बड़ा है रेजिस्टेंस 1 से। तो देखिए अगर R2 बड़ा है और R1 छोटा है, ठीक है, R2 बड़ा है और R1 छोटा है, तो क्या होगा कि जो करंट है, करंट को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए वोल्टेज तो सेम है। अगर इसमें R2 ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वैल्यू को सेम करने के लिए, वोल्टेज को सेम रखने के लिए हम लोग को करंट को घटाना पड़ेगा, और इसमें R1 कम है तो वैल्यू को सेम रखने के लिए करंट को हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल में आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल मैथ है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस के बढ़ने पर करंट जो होता है वो घट जाता है, ठीक है, करंट घटने लगता है, और रेजिस्टेंस अगर घट रहा है तो करंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। ये हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के जो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो कि करंट को रोकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा आसानी से ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो एक फिजिकल होता है प्रॉपर्टी जो कि करंट को रेजिस्ट करती है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करती है उसके रास्ते में, ठीक है, कि नहीं मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा, मतलब एक बाधा की तरह है करंट के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक प्रतिरोध है, ठीक है, एक रेजिस्ट करती है करंट को, उसके मार्ग को, ठीक है। अब हम लोग SI यूनिट देख लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट देख लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या था, हम लोगों ने रिलेशन देखा था V इज इक्वल टू RI, ठीक है। वोल्टेज का तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज ही होगा, V होगा, वोल्ट होगा, तो ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग I/V लिख सकते हैं, ठीक है। I यानी कि करंट, करंट का क्या होता है एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड, ठीक है, हम लोग एम्पियर मानते हैं A। वोल्टेज का वोल्ट, ठीक है, तो ये हो नहीं रेजिस्टेंस का यूनिट, ठीक है, एम्पियर टू द पावर वोल्ट, एम्पियर वोल्ट इनवर्स। इसी को हम लोग ओम्स भी बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को ही हम लोग ओम बोलते हैं। इससे हम लोग
ऐसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। That's it for today guys. आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।